नमस्कार, मैं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं धौलपुर की कुछ खास खबरों की ओर। मनिया दंगल में शेरा पहलवान का फिर दिखा जलवा। 71,000 की आखिरी कुश्ती जीतकर लहराया परचम। मनिया के दंगल में भी फिरोजाबाद के शेरा पहलवान ने अपनी बादशाहत साबित की। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष की भांति भानपुर स्थित हेसिंग का अड्डा मैदान पर विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल के आखिरी दिन रविवार को फतेहाबाद के पहलवान शेरा ने अपनी कुश्ती में बाजी मारी, जिसके बाद उन्हें साफा पहनाकर और 71,000 रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि धौलपुर प्रधान सीता देवी कुशवाहा ने पूजा अर्चना और फीता काट कर किया। इस दौरान उनके साथ हनोता सरपंच प्रताप कुशवाहा, मनिया थाना प्रभारी नीरज शर्मा और नगर पालिका के ईओ विष्णु परमार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नगर पालिका द्वारा आयोजित इस दंगल में 10 रुपए से लेकर 71,000 रुपए तक की करीब 147 कुश्तियां करवाई गई, जिन्हें देखने के लिए राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भी भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। शेरा पहलवान को देखने के लिए लोगों में भारी उत्साह था, क्योंकि उन्होंने हाल ही में राजाखेड़ा के दंगल में भी 71,000 रुपए की अंतिम कुश्ती पर कब्जा जमाया था। मनिया के मैदान पर भी शेरा ने अपने प्रतिद्वंदी को चित्त कर जीत का सिलसिला बनाकर रखा। दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों का जमकर हौसला बढ़ाया और कुश्ती के रोमांच का आनंद लिया। धौलपुर से जिला संवाददाता अजित परिहार की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। ऐतिहासिक गणगौर मेले में भव्य शोभा यात्रा, 3 दर्जन से अधिक झांकियां आकर्षण का केंद्र। बसेड़ी कस्बे में ऐतिहासिक गणगौर मेले के तीसरे दिन आस्था, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर पालिका और गणगौर मेला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस भव्य मेले में शनिवार शाम करीब 8 बजे नयावास स्थित भैरव बाबा मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रसावत, थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी, मेला कमेटी अध्यक्ष मायाराम शर्मा और संयोजक राय सिंह परमार ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया। शोभा यात्रा नयावास से रवाना होकर कस्बे के प्रमुख मार्गों मेन चौराहा, सदर बाजार, पीपल मंडी, स्टेशन रोड, डीसी मार्केट और टीचर कॉलोनी होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही और शोभा यात्रा में महादेव, पार्वती, खाटू श्याम, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और राधा कृष्ण सहित 3 दर्जन से अधिक भव्य और आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिन्होंने लोगों का मन मोह लिया। वहीं शेर पर सवार माता रानी की झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। स्टेशन रोड पर माता रानी द्वारा दानव वध की प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित हो गए। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा और देर रात तक गश्त जारी रही। मेले में आसपास के गांव से आए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने जमकर खरीदारी की, बच्चों ने खिलौने का आनंद लिया, वहीं महिलाओं और पुरुषों ने चाट, पकौड़ी, जलेबी और अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाया। झूलों पर दिन भर रौनक बनी रही और जहां बच्चे और युवाओं ने नाव झूला, मिक्की माउस और जंपिंग झूलों का खूब आनंद लिया। रात्रि में आयोजित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। मेला कमेटी अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने बताया कि इस वर्ष मेले को और अधिक भव्य बनाने का प्रयास किया गया है। वहीं संयोजक राय सिंह परमार ने मेले की सफलता में प्रशासन और कमेटी के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। कुल मिलाकर बसेड़ी का यह ऐतिहासिक गणगौर मेला एक बार फिर
क्षेत्र की संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। बसेड़ी शहर के अंदर 80 वर्षों से गणगौर मेला का आयोजन होता रहा है और आज विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद लगभग 2 दर्जन झांकियाँ सजाई गई हैं और हमारी 80 वर्षों से चली आई परंपरा को उसकी विधिवत पूजा करके शुरुआत की है और जिसमें हजारों की संख्या में बसेड़ी क्षेत्र से और अन्य उत्तर प्रदेश की भी सीमा लगी हुई है, वहाँ से भी जहाँ हजारों की संख्या में इस मेले को देखने के लिए बसेड़ी के अंदर आते हैं। वो बड़ी धूमधाम से तैयारी के साथ यहाँ मेला समिति के लोगों ने जो मेहनत की है वो आपको देखने को मिली है। कुल कितनी झांकियाँ हैं? सर्व समाज के द्वारा सहयोग से लगभग 3 दर्जन झांकियाँ हैं और बड़ी धूमधाम से यह मेला निकल रहा है। गणगौर का मेला बसेड़ी में बड़ी धूमधाम और जोरदार से निकाला जा रहा है। 20 झांकियाँ और 10-12-15 बैंडों के साथ में और कई विभिन्न प्रकार की झांकियाँ हैं तथा सिर पर देवी का स्वरूप धारण करके और गणगौर के रूप में ये मेला निकाला जाता है। ये मेला 80 वर्ष पुराना है। एक कार्यक्रम 3 दिन पे चलता है। पहले दिन कविता पाठ हुआ था, दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मेला अपनी शान और सब समाज के योग से और सबके सहयोग से बहुत बड़ी धूमधाम से निकाला जाता है। इससे सौहार्द और आपसी प्रेम भाव का वातावरण बनता है। पहले से ज़्यादा कोई आज बदलाव किया? पहले से कोई बदलाव विशेष नहीं हुआ, लेकिन मेला अपना ऐतिहासिक मेला है। सभी लोगों के सहयोग से बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और बच्चों के लिए यादगार रहता है, इसीलिए सब लोग सहयोग करते हैं। हमारी यही इच्छा है सबसे हर साल इसको भव्य से भव्य बनाने की कोशिश करें। शहीद दिवस पर युवाओं की अनूठी पहल, श्रमदान कर चमकाया पीलुआ का प्राचीन मंदिर। शहीद दिवस के गर्मामयी अवसर पर मेरा युवा भारत धौलपुर के सहयोग से ग्राम पंचायत जसपुरा के ग्राम पीलुआ में युवाओं ने सेवा और स्वच्छता का अनुपम उदाहरण पेश किया। यहां स्थित प्राचीन मंदिर परिसर में माधव विवेकानंद युवा विकास समिति के स्वयंसेवकों द्वारा बृहद स्तर पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कचरे के ढेर से मुक्त हुआ देवालय ग्राम पीलुआ का यह प्राचीन मंदिर लंबे समय से देखरेख के अभाव में उपेक्षा का शिकार था, जिसके चलते मंदिर परिसर में गंदगी और कचरे का ढेर लगा हुआ था। शहीद दिवस को यादगार बनाने के लिए युवाओं ने इस स्थल को चुना और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद पूरे मंदिर परिसर को साफ और स्वच्छ कर दिया। स्वच्छता कार्य के समापन पर उपस्थित सभी स्वयंसेवकों को समिति की ओर से स्वल्पाहार वितरित किया गया। इनकी रही गर्मामयी उपस्थिति। इस सेवा कार्य का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अजित सिकरवार ने किया और इस दौरान युवा समाज सेवी गोरेलाल परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राजकुमार सिकरवार, सौरभ शर्मा, रमाकांत सिकरवार, गोविंद सिकरवार, अमित सिकरवार, मनोज कुशवाहा, पंकज सिंह सहित दर्जनों उत्साही स्वयंसेवकों ने पसीना बहाकर इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दिया। जिंक फुटबॉल एकेडमी ने लगाया चयन शिविर। हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर द्वारा फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए तस्वीमों में वर्ष 2026 के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया। जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान ने बताया कि फुटबॉल के खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तान वेदांत जिंक फुटबॉल एकेडमी उदयपुर के द्वारा 15 व 17 वर्षीय बालक बालिका वर्ग में खिलाड़ियों के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ियों ने फुटबॉल की ट्रायल दी और फुटबॉल ट्रायल में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली सहित राजस्थान के खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई। इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के तकनीकी डायरेक्टर तरुण रॉय ने बताया कि हमारे द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर जाकर बालक बालिका वर्ग में फुटबॉल खिलाड़ियों की ट्रायल ली जा रही है और उनका चयन किया जा रहा है। ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों का फाइनल ट्रायल उदयपुर में होगा और उसके बाद फाइनल ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को हिंदुस्तान वेदांता जिंक फुटबॉल एकेडमी में प्रवेश मिलेगा। अकेडमी में
खिलाड़ियों को खेल के अलावा पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, खान पान की संपूर्ण व्यवस्था जिंक एकेडमी के द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा धौलपुर के तहसीमों में फुटबॉल के खिलाड़ियों का चयन शिविर लगाया गया है, जिसमें केरल से हेड कोच अमृता अरविंद, मध्य प्रदेश से फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनाली कुशवाहा, राजस्थान के कोच किशन के अलावा स्थानीय फुटबॉल पदाधिकारी संदीप राणा, असलम खान, बंटी परमार, कुलदीप परमार, भूपेंद्र, अमित सेन, अंगद तोमर, अल्पेश खान, गीतम परमार, धीरज शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिंक फुटबॉल एकेडमी जो उदयपुर जवाहर माइंस में है, उसका अभी कमिंग सीज़न के लिए सिलेक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए हमने सबसे पहले अपने जावर में किया था, जहाँ पे राजस्थान के सारे आए थे, और हम पहले 4 मांग रहे हैं जो राजस्थान में ही हो। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हम धौलपुर में हैं, यहाँ से हम हनुमानगढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स का पहले देखा हमने, करीब 20-25 बच्चे आए थे और कुछ अच्छे हमें टैलेंट मिले हैं। तो इनको हम फाइनल ट्रायल के लिए बुलाएंगे, अभी जावा जाएंगे वो लोग। और अभी बॉयज़ का चल रहा है, इसमें भी हम बेस्ट जो है उनको बुलाएंगे। और फाइनल इनका राजस्थान का जो जितने डिस्ट्रिक्ट में हम जाएंगे उनका एक साथ ट्रायल होगा, जो फाइनल होगा। और हम यही चाहते हैं जो राजस्थान के मैक्सिमम बच्चे आए हमारे एकेडमी में, जिससे राजस्थान का नाम और ऊँचा हो। थैंक यू सर। प्लेयरों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि इतिहास में पहली बार हमारे यहाँ जिंक फुटबॉल एकेडमी ट्रायल लेने के लिए आई है, जो कि उदयपुर में है। और इस बार हमारे यहाँ जो ट्रायल हो रही है, इसके बाद यहाँ जो सिलेक्शन होगा तो वो उदयपुर जिंक एकेडमी में उनका फाइनल राउंड होगा। फाइनल राउंड में से वहाँ निकाले जाएंगे, वहाँ उनको फिर सेलेक्टेड करने के बाद उनका वहीं पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ एजुकेशन प्लस गेम्स रहेगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी, विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8928840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी।
आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में, मैं मयंक अग्रवाल, आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। महारानी वीरंगना अवंतीबाई लोधी का 168वां बलिदान दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया गया। स्थानीय लोधा छात्रावास में युवा जिला अध्यक्ष अनिल लोधा के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमर शहीद महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का 168वां बलिदान दिवस गरिमापूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने वीरांगना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। युवा जिलाध्यक्ष अनिल लोधा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हमें समाज को सशक्त और विकसित बनाना है। कार्यक्रम में जिला महामंत्री कमल लोधा, दंगल सिंह, सुरेश लोधा, नर्सिंग ऑफिसर महेंद्र सिंह, योगेश, गजेंद्र सिंह, बसंत, निरोत्तम सिंह, कृष्णकांत, विनोद और अनूप सहित समाज के अन्य प्रमुख लोग मौजूद रहे। सैपो उपखंड के मंडल पिपहेरा के गांव जारोली में सनातन हिंदू नववर्ष मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में गांव में रैली गाजे बाजे के साथ निकालकर की, जिसमें पिपहेरा मंडल परिवार से छोटे बच्चों और बालिकाओं, युवा शक्ति और बुजुर्ग भी शामिल रहे, जिसमें बौद्धिक दाताराम जी का रहा और उन्होंने हिंदू नववर्ष पर बताया कि हम सभी समाज जातियों को मिलकर हम सब एक रहें और हमको अंग्रेजों का नया साल स्वीकार नहीं है, जिसमें पिपहेरा के सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र त्यागी, अमित, महेंद्र, दुष्यंत, चेतन आदि लोग मौजूद रहे। सैपो क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार, MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं: प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सैपो, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929
821539 और 8955480888। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता। हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बेकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा। मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थवी मेकअप मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्य वर्धमान से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीब एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। खबर सरमथरा से आ रही है। ट्रक और अटेंगा कार में हुई भीषण टक्कर, करीब 1 दर्जन घायल, 1 बालक की मौत। सरमथरा उपखंड क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर बथुआ खो बॉर्डर के पास एक ट्रक और अटेंगा कार में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं हादसे में 1 बालक की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सरमथरा थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार घायल कार सवार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बताए जा रहे हैं, जो केला देवी दर्शनों के लिए जा रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे ड्राइवर की नींद की झपकी आने से यह हादसा हो गया। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। धौलपुर के शिक्षा जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि। आईआईटी कानपुर टेक कृति 2026 के लिए सीएमए के 18 छात्रों का चयन। धौलपुर की प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कैरियर मेकर एकेडमी सीएमए ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है। अकादमी के 9वीं से 12वीं कक्षा के कुल 18 होनहार छात्रों ने देश के शीर्ष संस्थान आईआईटी कानपुर के प्रतिष्ठित तकनीकी इवेंट टेक कीर्ति 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये सभी छात्र सीएमए के विशेष सीएमएच कैरियर मेकर हाई बैच का हिस्सा हैं, जो 19 से 22 मार्च 2026 तक चलने वाले इस गौरवशाली आयोजन में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस शानदार सफलता की नींव दिसंबर 2025 में रखी गई थी, जब संस्थान द्वारा 60 प्रतिभावान छात्रों के लिए एक विशेष 6 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई थी। कड़ी मेहनत, समर्पण और चयन प्रक्रिया के अंतिम
अंतिम राउंड की चुनौतियों को पार करने के बाद इन 18 छात्रों ने अपनी जगह पक्की की है। इस उपलब्धि को हासिल करने वाले चैंपियंस में मोहित शर्मा, उमाकांत शर्मा, ओम शर्मा, नमन मित्तल, शौर्य मित्तल, भरत शर्मा, ऋषि ढाकरे, यश सिंघल, पीयूष सिच्यावर, शौर्य पांडे, ध्रुव सिंघल, प्रियांशु परमार, चिराग अग्रवाल, अंश सिंघल, प्रभाव राजपूत, अर्णब बंसल और सुमित गिरी शामिल हैं। सीएमए के फाउंडर एवं विख्यात फिजिक्स टीचर शोभित पांडे सर ने इस गौरवशाली क्षण पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आईआईटी द्वारा आयोजित ये तकनीकी इवेंट देश भर की प्रतिभाओं के लिए एक बड़ा मंच होता है। उन्होंने गर्व के साथ साझा किया है कि सीएमए के बच्चे वर्ष 2016 से लगातार इन प्रतियोगिताओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कई छात्रों को पहले भी आईआईटी व एनआईटी स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। शोभित सर का मानना है कि एक छोटे शहर के बच्चे का आईआईटी जैसे उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना न केवल सीएमए परिवार के लिए बल्कि पूरे धौलपुर शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा का स्रोत है। इस साल के टेक कीर्ति इवेंट आईआईटी कानपुर द्वारा होस्ट किया जा रहा है और कैरियर मेकर एकेडमी सीएमए के 18 बच्चों का सिलेक्शन उसमें हुआ है और हम जा रहे हैं। ये हमारी टीम है, इन सब बच्चों की अपनी अपनी टीम है और हम सभी को पार्टिसिपेट करना है 20 तारीख और 21 तारीख को आईआईटी कानपुर में और हम लोग रवाना होंगे यहाँ से 19 तारीख को। और टेक कीर्ति इवेंट इस साल का आईआईटी कानपुर द्वारा होस्ट किया जा रहा है जिसमें कि हम लोगों का पार्टिसिपेशन मैप होवर रोबोट का है जिसको अपन पिक एंड प्लेस रोबोट भी कहते हैं। थैंक यू।